जय महाकाल। हम सबको पता है कि कल है 2 दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष के पहले शनिवार का बहुत ही पावन दिन। जिस दिन हमें भूलकर भी महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। ना इसका क्या तरीका है, इसके क्या फायदे हैं, बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, बीच में छोड़ देगा बिल्कुल भी नहीं है ना। अब ये क्या तरीका है कि भैया महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस उपाय में ऐसा ही है कि महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। तरीका क्या है सब जो अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लो कि फायदा क्या है। सबसे बड़ा ही फायदा एक ही फायदा है, वो है बहुत दिनों से परेशान चल रहा हूं, फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, जिससे हमारे को पे ठीक है। क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा और तांबे के लोटे में जल भरना। आप कहोगे भैया जब जल चढ़ाना ही नहीं है तो जल भरे क्यों? अभी आपको समझाता हूं, समझ में आएगा। ठीक है, जल भर लिया, अब उस जल को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, बाकी हर जगह चढ़ाना है। कैसे समझूं? आपके पास में एक रोटी में चल रहा है, उस जल को 4 जगहों पर चढ़ाओगे। 4 जगह कौन सी है? पहले आपको उसी के नोटिस से जल जाओगे भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है, नमस्ते बोल करके। दूसरी बार चुनाव के उसी तांबे के नोटिस से थोड़ा सा जल भगवान कार्तिक के स्थान पे। 2 जन हो गया है। जो तीसरा जल चढ़ाएंगे, जो भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ाओगे शिवाय नमस्ते बोल करके। जो चौथी जगह चल चढ़ाओगे, ये स्थान होता है माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का स्थान। तो थोड़ा सा जल आपको यहाँ पे पूरे गोल गोल करते हुए चढ़ा देना माता की हर समझ से। अब उसी कलश के जल को बचा लेना थोड़ा सा, कैसा नहीं कि 4 बार में पूरा जल खत्म कर दूं, नहीं, थोड़ा सा जल बचा लेना। अब 5वीं बार जो जल जाओगे वो महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। इस उपाय में फिर कहाँ चढ़ाओगे? 4 जगह जल चढ़ा दिया, जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है उसको लेके जाएंगे कहाँ पे? पेड़ के नीचे। और आपकी जो कामना होगी कुंडकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जो कामना होगी, ईमेल पेड़ के नीचे चल को चौड़ा करके कह देना। वो सारी विशेष सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगे। ठीक है, जरूर करिएगा कल सभी लोग इस उपाय को। बाकी ये उपाय करने के बाद में या फिर इस उपाय को करने से पहले आपकी इच्छा है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चला बिल्कुल भी चढ़ा सकते हैं, इसका कोई रोक टोक नहीं है। बट जो उपाय मैंने आपको बताया है, उस उपाय में महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। बाकी जहां जहां मैंने बताया है वहां वहां तो आपको पूजन करनी ही करनी है। समझ में ये बात मेरी? नाक चल। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय होगा लक्ष्मी प्राप्ति, यानी कि धन संपदा के लिए। बहुत परेशान हो ना कि धन घर में ध्यान नहीं है, हम लोग कर्जे में डूबे जा रहा है, तो हर शनिवार को इस उपाय को करना स्टार्ट कर दो। 2 से 3 शनिवार करोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग आएगी, बहुत परिवर्तन आएगा, है ना। देखो यहाँ पर आपको दूध दिख रहा है, तो दूध में गलती मत किया करो। आपको लेना होगा गौ माता का दूध, यानी कि गाय का दूध, और वो दूध होना चाहिए कच्चा दूध। ठीक है, दूध ले लिया। अब इस दूध के साथ आपको लेना होगा क्या? सरसों का तेल का। सरसों का तेल नहीं लेना है आपको, सरसों के तेल का दीपक गोल बत्ती वाला लेना। ठीक है, ले लिया। इन दोनों चीजों को लेकर कहाँ जाओगे? पहले पैन के नीचे वहां पर पहुंच करके जो आपके पास में एक दीपक है सरसों के तेल का गोल बत्ती वाला, वो आपको जलाना। ये सारे काम शाम के टाइम पे काल में करने हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद जो आपके हाथ में दूध है, थोड़ा सा ज्यादा, जितना भी दूध है वो पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। अपने साथ घर से थोड़ा सा आटा लेकर के जाना, गेहूं का, और उस आटे को पीपल पेड़ की जड़ में डाल देना। चिड़ियों के लिए जो भी व्यक्ति दूध का जो चढ़ावा होता है वो पीपल पेड़ की जड़ में शनिवार के दिन शाम के टाइम में करता है, उसके घर में कभी मां लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। हमेशा धन संपदा बढ़ेगा और उनके घर में पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जब आप आटा खिला देते हैं छुट्टियों के, उससे भी मां लक्ष्मी खुश होती है और हमारे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर से बाहर जाती है। ठीक है, सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप इस उपाय को पीपल पेड़ के नीचे कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा भूलकर भी नहीं करनी है। हमेशा पीपल पेड़ की परिक्रमा 10 बजे से पहले की जाती है। ठीक है, समझ में चलो। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। आप शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय ना बताऊं ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना है, क्या इसके फायदे हैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और जीतने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। ये कुछ समझते हैं इस उपाय को। अब यहाँ पर आपको सरसों का तेल दिख रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सरसों के तेल को लेने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना, लेकिन उसको थोड़ा कटोरी में लेना। कटोरी में ले लो, ग्लास में ले लो, लोटे वगैरह मत लेना। कटोरी है, ग्लास में लेना, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। अब वो रुद्राक्ष कितने भी मुखी हो सकता है, आपके घर में बहुत दिनों से रखा हुआ है, कुछ भी किसने भी मुखी है ना, आप उस एक रुद्राक्ष को लेना, ठीक है। रुद्राक्ष को लेकर के आपको सरसों के तेल में डाल देना है। आप कहोगे भैया हम इतने सारे उपाय कर रहे हैं, सरसों के तेल के इस उपाय के फायदे क्या हैं? तो इस उपाय में आप रुद्राक्ष को किस में डाल रहे हो? सरसों के तेल में, यानी कि रुद्र भगवान यानी भगवान शंकर। और सरसों का तेल किसका प्रतीक होता है? भगवान शनि का, यानी कि भगवान शंकर और भगवान शनि का आप मिलन करा रहे हो, जिससे आपकी घर की जितनी प्रॉब्लम होगी, चाहे नजर, टोने, टोटके, साढ़े साती, घाइया जो भी लगता होगा ना, शनि भगवान की वजह से वो सारी समस्याएं खत्म हो। ठीक है, अब इस तरीके से सरसों के तेल को रुद्राक्ष के साथ आपको लेके जाना होगा। ऐसे मतलब मंदिर में या फिर किसी भी पेड़ के नीचे जहां पर भगवान शनि भगवान की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई है, वहां पे जाएंगे और पूरा का पूरा सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ में एक नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव। पहुंचा महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम लिखे समर्पित कर देना। रुद्राक्ष को उठाना, धूल करके अपने पास रख लेना, चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। जितनी भी आपकी घर की जितनी प्रॉब्लम होगी नेगेटिव एनर्जी वाली ना, वो सारी समस्याएं आपकी करना। मुझे समझ में आए बात मेरी? चलो यहाँ पर हम लोगों ने इस उपाय की बात कर ली है। एक बात और, कुछ लोग कहते हैं क्या भैया जो औरतें होती हैं, जो स्त्रियां होती है, क्या वो शनि भगवान की पूजा अर्चना कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, आपको कोई दोष नहीं है। बजरी से मान लेते हैं कि शनि भगवान की फोटो ऐसी फ्रंट पर लगी हुई है तो आपको सामने से नहीं जाना है, ऐसे करके जाना, तब्बू को करना, ठीक है, उनके सामने नहीं पड़ा जाता। बाकी आप पीछे से कर सकते हैं। ना समझ में आया? चलो, पर हम लोगों ने बात कर ली है। अपने तीसरे उपाय की आगे बढ़ते हैं, इस सबसे आखिरी उपाय, चौथी उपाय की। और ये चौथा उपाय होगा आपके घर की कितनी भी बड़ी बीमारी होगी उसको खत्म करने के लिए। चाहे वो बीमारी हो या फिर आपके घर का कोई भी इंसान बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करता है ना, उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। क्या करोगे? आपको इस तरीके से लेना होगा, एक चौमुखी दीपक है ना, मन हो आटे का बना लो, मन हो मिट्टी का, जैसे भी आपकी इच्छा हो लेना। हमें चौक ठीक है। उस चौमुखी दीपक में आपको डालना होगा सरसों का तेल, कोई और तेल नहीं डालना, ना ही घी, ना ही तेल का तेल, सरसों का तेल डालना। अभी इस दीपक को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ लगा देना और तेल डाल देना। उसके बाद इस कर तू मतलब इस क्या बोले, दीपक को किसी प्लेट में रख देना। और प्लेट में रखने के बाद में जो भी व्यक्ति बीमार हो, जो भी व्यक्ति बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करता है, उसको लेकर के उसके ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार, तीनों में से कोई भी, 17, 111 या 21 बार आपको शर्त भी करके पैर तक आपको और दूधेश्वर महादेव के नाम से आपको घुमाना है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से घुमा लेना। जो बीमार है या फिर जो क्रोध करता है उसके ऊपर से घुमाना। और घुमाने के बाद में आपके घर के जो मेन गेट होगा, ठीक है, जो मेन गेट होगा, उस मेन गेट पे जब हम घर से बाहर निकलना, सॉरी जब हम घर के अंदर जा रहे होते हैं तो राइट साइड, खुद के राइट साइड में आपको वहां पे और दूधेश्वर महादेव के नाम से रख करके और जना देना। आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी होगी ना, वो उसी दीपक के साथ आपके घर के बाहर चली जाएगी। और जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा ये होंगी, वो आपके घर में प्रवेश करेंगे और उस इंसान का क्रोध, गुस्सा, जो बीमारियां हैं, वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो गया है ना। 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपके घर की सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी। ये काम को रात में 7 बजे की बात करना है, ठीक है, का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। शाम को 7 बजे के बाद इस उपाय को करना होगा, है ना। कोशिश की है मैंने, आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। और हाँ, जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, को तुरंत लाइक कर दीजिए। और हाउस पूछना हो तो यहाँ पे भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां।